तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, जिसमें कि व्हाट अबाउट इन्फिनिटी स्टोन्स व्हेन द डैम्पनर्स वर ऑफ। मतलब कि जब मिस मिनट को साइड करने के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को हटा दिया गया था तो उसके बाद से लोकी मैजिक कर पा रहा था। तो क्या अब टीवी के अंदर इन्फिनिटी स्टोन्स काम कर सकते हैं? अब इसका जवाब मेरे ख्याल से तो ना नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इन्फिनिटी स्टोन्स काम कर सकते तो उन्हीं का इस्तेमाल करके टीवी को बचाया जा सकता था। उनको बस इन सारे स्टोन्स का यूज करके टेम्पोरल लोम को इस तरह बना देना था जिससे वो सारे टाइमलाइन का भार झेल सके, बट वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये भी आ रही है कि टीवी को बनाने में लोकी का हाथ है और उसमें मैजिक इन्वॉल्व है, तो इसीलिए वहां पे लोकी के मैजिक काम कर रहे हैं, बाकी दूसरे के शायद तक वहां पर ना करे। खैर ये तो थ्योरी है, इस पे हम फिर कभी बात करेंगे। इसके अलावा एक और रीजन ये भी हो सकता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता है यूनिवर्स का बैलेंस बनाए रखने के लिए, और जो यूनिवर्स बना है उसमें इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया है या फिर वो पार्ट है, इसीलिए वो यूनिवर्स के अंदर बहुत ही पावरफुल रेलिक है। लेकिन क्योंकि टीवी यूनिवर्सेस के बाहर में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए वहां पर इन्फिनिटी स्टोन्स यूजलेस है। खैर अब आते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि ये है कि हम लोगों को शुरुआत में ये दिखाया गया था कि जब लोकी टाइम स्लिप करता है तब वो पास्ट या फ्यूचर में जब भी गया तो वहां पर उसका एक वर्जन रहा था। लेकिन अब जब वो टाइम स्लिप कर रहा है तो उसकी कॉन्शियस पास्ट वाले लोकी में जा रही है। कैसे? तो बॉस देखा जाए तो इसका जवाब अभी भी हम लोग क्लियरली नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता है कि लोकी टाइम स्लिप क्यों कर रहा है। क्या ये उसके पावर का पार्ट है, या फिर ये सब तब शुरू हुआ जब सिल्वी ने उसको टीवीए के पास्ट में भेजा था, या फिर ही हू रिमेन्स ने अपने टेम्पलेट में कुछ गड़बड़ी की थी जिसके वजह से लोकी यहाँ पे टाइम स्लिप कर रहा है। खैर रीजन जो भी हो, वहीं पे इसका आंसर जुड़ा हुआ है कि अब लोकी जब टाइम स्लिप कर रहा है तो वो क्यों वहां पे दो वर्जन नहीं बल्कि उसका एक कॉन्शियस अपडेट हो जा रहा है उस टाइम पीरियड पे। हालांकि अगर मैं इसको सिंपल शब्दों या फिर अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से बोलूं तो टाइम स्लिपिंग मेरे ख्याल से लोकी का एक न्यू पावर है जिसके मदद से वो समय में आगे पीछे जा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि लोकी उसी जगह या फिर उसी इंसान के पास टाइम स्लिप कर रहा है जहां पर उसको होना चाहिए या फिर जहां से उसको असिस्टेंस मिले। ठीक वैसे ही जैसा अमेरिका चेवेस के साथ हो रहा था, जहां वो बेचारी अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन अननोइंगली ही वो अपने पावर की मदद से उसी प्लेनेट, उसी जगह या फिर उसी इंसान के पास पहुंच जा रही थी जहां उसको होना चाहिए या फिर जहां से उसको मदद मिले। तो मेरे ख्याल से ये लोकी के पावर का पार्ट था, जहां पर अब उसने उस पर काबू पा लिया है। तो अब मेमोरीज अपडेट हो सकती हैं, लेकिन वो एक टाइम पे दो जगह नहीं हो सकता, जो कि अभी के लिए तो इसके पास रहेगा तब तक जब तक वो टीवी को ना बचा ले, क्योंकि ये सब ही हू रिमेन्स के ग्रैंड प्लान का हिस्सा है। और क्योंकि शुरुआत में लोकी को अपने पावर के ऊपर कंट्रोल नहीं था, इसीलिए वो यहाँ वहां जा रहा था और वहां सिर्फ कुछ ही सेकंड रह पा रहा था, क्योंकि वहां पर उसका एक वर्जन ऑलरेडी मौजूद था। लेकिन अब जब उसने अपने पावर पे कंट्रोल पा लिया है, तो जब वो उस टाइम पीरियड में टाइम स्लिप कर रहा है तो यहाँ पर उसको अपना दूसरा वर्जन नहीं बल्कि उसी वर्जन में मेमोरी अपडेट हो जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे ओबी के साथ हुआ था, जब पास्ट में कही गई बातें उसके फ्यूचर में अपने आप अपडेट हो जा रही थी। इसके अलावा टाइम स्लिपिंग करके थैनोस को इन्फिनिटी वॉर में मार सकता है या नहीं? तो बॉस देखा जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब हम देख चुके हैं कि लोकी जो टाइम स्लिप कर रहा है वहां पर वो दो वर्जन में नहीं बन रहा बल्कि अपने ही पुराने वर्जन में अपडेट हो जा रहा है। तो अगर हम ये लोकी को मान लें कि ये खुद को टाइम स्लिप करके उस मोमेंट तक भी ले जाए जहां पे टीवी वालों ने इसको पकड़ा था, तो वहां पर उसने थैनोस का सामना नहीं किया था। मतलब कि वो उससे मिला तो था लेकिन वहां पे वो उससे लड़ा नहीं था, और वो टाइम था 2012 का जब एवेंजर्स मूवी के इवेंट्स हुए थे। और जो आप इन्फिनिटी वॉर वाला बोल रहे हो वो कई साल बाद होगा, जिसके बारे में लोकी को पता है क्योंकि उसने उसको टीवी में देखा था बट एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि टेसरैक्ट उठा के इसने एक नेक्सस इवेंट किया था और टीवी वाले इसको पकड़ के ले गए थे। तो देखा जाए तो ये लोकी कभी भी इन्फिनिटी वॉर वाले थानोस से भिड़ ही नहीं सकता। तो आपका ये जो कहना है कि क्या ये उसको जाके मार सकता है, तो बॉस फिलहाल तो ये इस पोजीशन में नहीं है कि वो वैसा कर सके, खासतौर पे टाइम स्लीपिंग की पावर को इस्तेमाल करके, क्योंकि टाइम स्लीपिंग लोकी को रेस्ट्रिक्ट करता है उसी इवेंट या फिर उसी जगह पे जाने में जिसमें वो जा चुका है। मतलब कि वो पास्ट में से जा सकता है और फ्यूचर में वो जाएगा नहीं, क्योंकि टीवी तबाह हो जा रहा है। खैर अब आते हैं अगले सवाल की ओर, जिसको मतलब कि ओरिजिनल वेरिएंट कौन है ही हू रिमेन्स का, क्या कोई बता सकता है? तो बॉस बिल्कुल बता सकते हैं, बट उस पर आने से पहले आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा मेरे ख्याल से एडजस्ट करना होगा समझने के लिए कि जो ही हू रिमेन्स है वो कहाँ से आया है और वो किसका पार्ट है, मतलब कि उसका ओरिजिनल सोर्स कौन सा है। तो बॉस देखा जाए तो वो हम लोगों को
लोकी सीजन 2 में दिखा दिया गया था, जो कि था ये बच्चा जिसका हमें नाम नहीं बताया गया। हालांकि आगे जाकर बताया गया कि ब्रांच टाइमलाइन में इसका नाम विक्टर टाइमली होता है। अब देखो भाई, ये बंदा 19th सेंचुरी में जन्म लिया था और ये सैक्रेड टाइमलाइन में है। अब आप यहाँ पर इस बात को समझो कि जो सैक्रेड टाइमलाइन है वही मेन टाइमलाइन है, इसलिए क्योंकि ही हू रिमेन्स उसी को प्रोटेक्ट कर रहा है। जिसको वो प्रोटेक्ट कर रहा है उसको उसने नाम दे दिया सैक्रेड टाइमलाइन, और बाकी जितने भी यूनिवर्सेस हैं उनका वो अपना नाम दे के रखा हुआ है या फिर उसको साइड करके रखा हुआ है। तो ये जो सैक्रेड टाइमलाइन है इसी से वो आया है, मतलब कि यही इसका ओरिजिन है। अब यहाँ पर उसने बुक टीवी का डलवाया था ताकि वो नॉलेज गेन कर सके और विक्टर टाइमली जैसा बन सके, जो कि वो यहाँ पर बना। एंड विक्टर टाइमली बन के यहाँ पर वो लोकी की मदद कर रहा था, बट यहाँ वो फेल होता है क्योंकि यही तो ही हू रिमेन्स का प्लान था। हमें अगले एपिसोड में पता चलता है कि वहां से सारे लोग गायब हो गए थे। मोस्ट प्रोबेबली वो सब के सब चाउमीन बन के अपने अपने टाइमलाइन में पहुंच गए होंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि विक्टर टाइमली भी अपने टाइमलाइन में पहुंचा होगा, बट इससे कुछ बदलेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर हम ये मानकर चलिए कि यहाँ पर विक्टर टाइमली टाइम स्ट्रीम में अलग अलग टाइम पॉइंट में फेंका गया या फिर उसके एक वर्जन बन गए हो, तो इससे सब कुछ सॉल्व हो जाता है। बताता हूँ कैसे। अगर आपको याद हो तो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमनिया मूवी के अंदर हम लोगों को एक प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म देखने को मिला था, जहां पर स्कॉट लैंग जाता है और वहां पे स्कॉट के कई सारे वर्जन बन जाते हैं। अब यहाँ पे दिलचस्प बात ये रहता है कि यहाँ पर एक ऐसा वर्जन भी रहता है जो कि एंटमैन ही नहीं बना। मतलब कि ये टाइम में पास्ट में लिए गए डिसीजन पर भी जो स्कॉट का फ्यूचर होता, वो चीज हम लोगों को यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा था। तो वहां पर तो क्या था कि सारे लोग एक साथ सोचने लगे और एक साथ काम करने लगे, तो एकजुट हो गया था एंड में। लेकिन यहाँ पर जो विक्टर टाइमली के दिमाग में अलग अलग सोच है वो अलग अलग टाइमलाइन में चले जाएंगे। मतलब कि एक ऐसा सोच जो ये सोच रहा था कि मेरे पास क्या बोलते टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसको उस टाइमलाइन में भेज दिया गया जहां पे टेक्नोलॉजी है, जो कि मेरे ख्याल से ही हू रिमेन्स होगा, जो कि 31st सेंचुरी में गया होगा। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा बंदा जो कि सिल्वी को सबक सिखाना चाहता हो, क्योंकि वो उसको मारने की कोशिश कर रही थी, तो शायद तक वो आगे जाके कैंग द कॉन्करर बने। अब आपको याद होगा तो ही हू रिमेन्स रहता है, वो ये कहता है कि मुझे अलग अलग समय में अलग अलग चीज कहा गया, कभी रूलर कहा गया, कभी कॉन्करर कहा गया। मतलब कि ही हू रिमेन्स बनने से पहले वो रामा टट भी बन चुका था और कॉन्करर भी बन चुका था। अगर वो लोग इसके वेरिएंट होते तो वो अलग होते, लेकिन उसने इनको अपना पास्ट के जैसे डिनोट किया था। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो अलग अलग टाइम स्ट्रीम में विक्टर टाइमली बढ़ जाता है, वो सब बाद में एक हो जाते हैं। जैसे एंटमैन के कॉन्शियस यहाँ पे एक हो गए थे क्योंकि उनको अपनी बेटी को बचाना था, तो यहाँ पे भी कैंग के सारे कॉन्शियस एक बार में एक हो जाते हैं ताकि वो शांति कायम कर सके, और वो शांति कायम करने वाला बंदा रहता है ही हू रिमेन्स। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए भी उसको एक जर्नी ट्रैवल करना होगा, और वही जर्नी हम यहाँ पर देख रहे हैं। खैर, आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं क्योंकि काफी सारे सवाल हो गए हैं, बट फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं।